एक छोटी सी जंगल स्कूल में एक प्यारा ज़ेब्रा रहता था जिसका नाम था जूजू। जूजू बहुत फ्रेंडली था और उसे खेलना सबसे ज्यादा पसंद था। दिन भर वो जंगल में अपने फ्रेंड्स के साथ लट्टू घुमाता, हाइड एंड सीक खेलता या फिर नदी के पास छुपकर मस्ती करता। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जूजू रात को लेट तक खेलता रहता था और सोने का वक्त मिस कर देता था। सुबह जब स्कूल का टाइम होता तो वो हमेशा आंख मलता हुआ, जम्हाई लेता हुआ और बहुत स्लीपी लगता। उसके टीचर को लगता जूजू कितना अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन अगर ये थोड़ा फ्रेश होता तो और भी अच्छा सीख पाता। एक दिन क्लास में जूजू इतना नींद में था कि उसने अपनी कॉपी की जगह अपना लंच बॉक्स खोल दिया और लिखने लगा। उसके दोस्त लैला लायन और मीमी मंकी जोर से हंसने लगे। जूजू, तुम्हें तो सच में नींद की प्रॉब्लम है। जूजू शर्मा गया और बोला, मुझे रात को नींद ही नहीं आती, मैं खेलते खेलते लेट हो जाता हूँ। लैला और मीमी सीरियस हो गए। लैला ने कहा, जूजू, तुम्हें हेल्दी बेड टाइम रूटीन की जरूरत है। मीमी ने ताली बजाई। हाँ, हम तुम्हें एक स्पेशल रूटीन सिखाएंगे जिससे तुम फ्रेश और एक्टिव रहोगे। उस रात लैला और मीमी जूजू के घर आए। सबने मिलकर एक बेड टाइम प्लान बनाया। सबसे पहले मीमी ने कहा, डिनर के बाद टूथब्रश उठाओ और ब्रश करना ना भूलो। साफ दांत तुम्हें स्वीट ड्रीम्स देते हैं। जूजू ने ब्रश किया और उसे लगा उसका मुंह फ्रेश हो गया। फिर लैला ने कहा, अब बेड टाइम स्टोरी का टाइम है। उसने एक छोटी सी किताब उठाई और जंगल के हीरोज की कहानी पढ़ने लगी। जूजू को वो कहानी सुन के बहुत मजा आया। मिमी ने धीरे से कहा, और अब सबसे इम्पोर्टेंट, सही वक्त पे सोना। अगर तुम जल्दी सो जाओगे तो सुबह फ्रेश उठ पाओगे। शुरू में जूजू को थोड़ा मुश्किल लगा। उसका दिल खेलने को करता था, लेकिन उसने अपने दोस्तों की बात मानी। रात को ब्रश करना, बेड टाइम स्टोरी सुनना और फिर अपने कोजी बेड में जाके सो जाना उसका रूटीन बन गया। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। उसने देखा कि उसके सपने भी कलरफुल और हैप्पी हो गए। सुबह जब वो उठता तो वो एनर्जेटिक होता, स्कूल में ध्यान देता और स्पोर्ट्स में भी तेजी से दौड़ता। कुछ हफ्तों बाद जूजू पूरी तरह बदल गया। अब वो स्कूल में स्लीपी नहीं लगता था। टीचर भी खुश थे और उसके फ्रेंड्स उस पर प्राउड फील करते थे। जूजू ने सबको बताया, हेल्दी हैबिट्स इजी है, सिर्फ ब्रश करना, बेड टाइम स्टोरी पढ़ना और सही वक्त पे सोना। बस अब जंगल के और बच्चे भी जूजू से सीखने लगे। जूजू स्माइल करते हुए कहता, मैं अब स्लीपी ज़ीब्रा नहीं, मैं फ्रेश ज़ीब्रा हूँ।